Hello guys, let me change to this. Okay, so I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. Fine. So as you all can see that today I'm taking again a new session on time and work. फाइन. सो ये स्मॉल क्लासेस हैं 20 to 30 minutes 15 minutes की, जिसमें वी सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, और उन क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं, नाइदर दैन जस्ट मगिंग अप द कॉन्सेप्ट्स दैन फाइन, जो कभी भी काम नहीं आता. हमेशा एप्टीट्यूड में इफ़ यू हैव टू क्रैक एनी एग्ज़ाम्स सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए बट क्वेश्चंस भी लगाना आना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है. ठीक है, सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 100 to 120 क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क, जिसके बाद आपको कभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा. अगर मतलब आप रिफ़र तो नहीं करोगे कोई और वीडियो या बुक को, मैं तो वो कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट्स मैं अभी क्लियर कर दूँगा. ठीक है, बस आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, बस तो सही हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चंस. फाइन. सो गाइज, यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट. Fine. So let us resume with what you did. Okay, तो एक ये समझ लीजिए, आपको अब क्वेश्चंस क्यों लगने लगे होंगे, ये इजी क्वेश्चंस होने लगे हैं ना स्टार्टिंग में. देखे, क्योंकि अभी तक ये हमारी 4th वीडियो है एंड वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 15 क्वेश्चंस. और 15 क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ कि मैंने कितने सारे, एटलीस्ट मैंने 8 to 9 कॉन्सेप्ट्स बताए नए नए, और उन्हीं 8 to 9 कॉन्सेप्ट्स पे ही सिर्फ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आगे जो भी और कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे वो तो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट अभी ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपको रिपीटेड क्यों लग रहा है, क्योंकि अब आप कर चुके हैं, अब आपकी प्रैक्टिस हो रही है. ठीक है, और हाँ, स्टिल अगर आपका नहीं हो रहा है नो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. अभी स्टार्टिंग ही है, अभी हम लोग बहुत खींचेंगे, 120 क्वेश्चन खींचेंगे, तब तक आपकी गाड़ी बहुत तेज़ भाग चुकी होगी. ठीक है, so it's like the question is like Suresh can finish a piece of work in 42 days. फाइन. अब यहाँ पे आपको जैसे ये पढ़ते हैं ना, सो पहली चीज़ जो क्लिक हो जानी चाहिए, यस एलसीएम लेंगे टोटल वर्क. ठीक है, अगर आपने ये क्लिक कर गए माइंड में, बस आपका क्वेश्चन 60-70% सॉल्व है क्वेश्चन में. ठीक है, उसके बाद बोला गया महेश हु इज़ 1.5 टाइम्स मोर एफिशिएंट. मतलब अगर सुरेश 5 है तो महेश 5 प्लस 1/5 इंटू 5 मतलब 1, मतलब 6 होगा. अगर सुरेश 5 है तो महेश 6 होगा, क्योंकि 1.5 टाइम्स मोर मतलब 20% ज़्यादा. ठीक है, एंड यू नो दैट आई अगेन एंड अगेन आई एडवाइज यू दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन एफिशिएंसी रादर दैन गोइंग ऑन टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, द होल क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन एफिशिएंसी. उसके बाद तो पूछ ही नहीं, टाइम तो पूछेंगे ही, वो एक्स तो पूछेंगे, कभी वो एफिशिएंसी नहीं पूछेंगे, वो हमेशा पूछेंगे नंबर ऑफ डेज़, क्योंकि एफिशिएंसी से ही नंबर ऑफ डेज़ आते हैं. ठीक है, सो फाइन, आगे चलें, मतलब आंसर देखते हैं. ठीक है, तो आंसर इज़ लाइक लेट द टोटल वर्क ए 42. अब सर, अब आप सोच रहे होंगे डैट वाई डिड आई टेक दिस 42 ओनली, क्योंकि आप तो बोल लोगे 5 भी है 42 भी है. ठीक है, मैंने क्या बोला था, जितने डेज़ दिए हैं, डेज़ कितने दिए गए नंबर्स में, 1 42. आपको 42 नहीं लेना था, आप 21 ले लेते, आपको बहुत ज़्यादा 84 ले लेते, आप कुछ भी ले सकते थे, बट आपका कैलकुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होता. ठीक है, और कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे. ठीक है,
तो मैंने 42 लिया। अब सुरेश की एफिशिएंसी कैसे निकाली, कैसे एफिशिएंसी क्या होती है, बाहर मैंने बोला है वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। हम लोगों ने वर्क कितना एज्यूम किया है, 42 यूनिट्स, फाइन। और यहाँ पे डेज कितने हैं, मैं सुरेश के दिए 42 डेज है, फाइन। सो 42/42 कितना हुआ, 1 यूनिट पर डे, निकल गई सुरेश की एफिशिएंसी। अब क्या बोला है, महेश इज़ 1/5 टाइम्स मोर, ठीक है। अगर समझ लीजिए सुरेश x है तो महेश 1.2x होगा, क्योंकि 1.5 क्या होता है, 20%, ठीक है। तो महेश की एफिशिएंसी कितनी होगी, सुरेश एफिशिएंसी प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ सुरेश एफिशिएंसी, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 से 1। अब 1/5 प्लस इंटू 1, क्योंकि ये 1 क्या है, सुरेश की एफिशिएंसी, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1/5 कितना हो गया, 6/5, ठीक है। अब 6/5 को यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दैट यू विल बी राइटिंग अराउंड 1.2, बट गलत है। वहाँ 1.2 लिखने से डेसिमल में प्लेसेस आ गए। जैसे फ्रैक्शन में सबसे बढ़िया तो होती है कि जैसे आपका होल नंबर में चीज़ें रहें, इंटीजर्स में जैसे रहें, ठीक है। अगर आपको लेना ही था तो मतलब आप 5 टाइम्स भी कर सकते थे इसका, ठीक है, 42 × 5। आप टोटल वर्क 42 × 5 भी कर सकते थे, मतलब 210 भी ले सकते थे, ठीक है। उससे आपका होता क्या कि यहाँ पे सुरेश की एफिशिएंसी 5 आ जाती, आप सीधे वहाँ पे 6 लेते, बट वो 210 भी तो बड़ा नंबर हो गया ना, बट इट्स फाइन। यहाँ पे इतना कैलकुलेशन है नहीं वैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे 42 लिया था, ठीक है। सो इट्स लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सुरेश रिक्वायर्स x days टू फिनिश, मतलब महेश हुए, ठीक है, रिक्वायर्स x days टू फिनिश द वर्क बाय वर्किंग ऑल बाय हिमसेल्फ, मतलब एलोन वर्क कर रहा सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम लोग को टाइम तो हमको पता ही है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, 42 है यहाँ पे। एफिशिएंसी कितनी है महेश की एफिशिएंसी निकाली 6/5, ठीक है। तो 42 अपॉन 6/5, तो ये वाला 5 तो ऊपर चला जाएगा, और इस 6 से ये काटेंगे 42 तो 7 × 5 35, बस आंसर यही था 35, फाइन। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो यू हैव गॉट 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। फाइन, क्वेश्चन इजी था, तो हम लोग को बेसिक मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर देखो, अब आप कुछ ही लोगों ने बोला होगा सर पहले हम लोगों ने एज्यूम किया था वर्क, अब भी वर्क हम लोग को एज्यूम कर लेते हैं। नहीं, हम लोग एज्यूम कब करते हैं वर्क, जब वहाँ पे, अच्छा बस ऐसे आप सोच लीजिए, जहाँ जहाँ पे हम लोग वर्क वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, जहाँ पे ABCD वो सब अलग अलग दिया हो, जैसे पाइप्स का अलग दिया हो या फिर पर्सन्स अलग हो। यहाँ पे क्या है, 20 लोग, ये अलग नहीं है 20 लोग, अब 20 की एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी सेम है, नहीं, हर एक स्टूडेंट उतने ही ब्रिक उठा के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रख रहा है, और हर दिन उतने ही रख रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी ना टाइम के साथ बढ़ रही, ना घट रही है, ना डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की सेम है, टिल उनको बोला ना जाए, क्वेश्चन में अलग से मेंशन ना हो कि डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं मेंशन है, तो क्या है, इट्स लाइक 20 स्टूडेंट्स आर असाइन्ड द टास्क टू क्लीन अप अ लोकल पार्क इन 10 days, ठीक है। और आफ्टर 8 days 12 स्टूडेंट्स लीव द वर्क ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। हाउ मेनी मोर डेज, फाइन। एक बार क्वेश्चन में देखें, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, पहले हम लोग को इनिशियल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वर्क निकाल सकते हैं 20, तो स्टूडेंट से हर एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई, S, तो 20S तो टोटल एफिशिएंसी हो गई, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए गए 10, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इनिशियल वर्क कितना आ गया, आंसर देखते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना आ गया
एस क्या है, एस है यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टूडेंट, क्योंकि सारी 20 ऑल स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। तो 20s इंटू 10, मैंने क्या बोला था, टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 200s, ठीक है। उसके बाद क्या वो बोल रहे हैं, वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज, क्योंकि 8 दिन तक तो पूरे 20 के 20 लोग किए थे काम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 8 डेज में कितने वर्क कंप्लीट हो गया 20s, क्योंकि 20 के 20 लोगों ने किया था, 8 दिन तक काम किया है तो 160s। अब बचा कितना है काम, बचा कितना काम है 20s माइनस 160, 40, इतना काम हो गया, इतना टोटल काम है, तो रिमेनिंग काम 40s, ठीक है। उसके बाद बोला गया नाउ वी हैव 12 स्टूडेंट्स लिविंग, 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट लीव द वर्क ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन हुआ, वो लोग चले गए, बचे कितने 8 स्टूडेंट्स। सो कितने रिमेनिंग है, पहले 20 थे 12 चले गए, तो 20 में से 12 घटाओ 8 आ गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क हम लोग को पता चल गया 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रिमेनिंग है, 8 ही लोग अब काम कर रहे हैं, तो 40s टोटल नंबर ऑफ, अब ये टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8 स्टूडेंट्स की 8s, s से s का कैंसिल हो गया, तो 40/8 कितना आ गया 40, वो मतलब 5 डेज आ गया, ठीक है। तो आंसर भी 5 डेज आ गया। तो 40s/8s इज इक्वल टू 5 डेज, और उससे हमें ये पता चलता है कि 5 डेज हाउ मेनी मोर डेज विल रिमेनिंग, पहले उनको टोटल 10 दिन लग रहे थे, अब कितने लग जाएंगे, पहले 8 काम किया और अब 13 दिन काम करेंगे, तो मतलब 8th डे के बाद 5 दिन और काम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। सो यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। फाइन। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज लाइक राम एंड लक्ष्मण आर असाइंड द टास्क टू बिल्ड अ वॉल, ठीक है। राम कैन कंप्लीट द टास्क इन 30 days, ठीक है, while लक्ष्मण कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 60 days. When they work together their efficiency drops by 80%, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ये हम लोग तब से क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे वर्क को, ठीक है। और इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मतलब सिर्फ एक यही स्ट्रैटेजी है कि एज्यूम कर लें वर्क को, ठीक है। बट कभी कभी वो, अब यहाँ पे देखिए, ये जब एफिशिएंसी चेंज हो रही है और ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक उसमें भी लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्क को मतलब एक दिन के वर्क से हम लोग कर लें, क्योंकि अगर वो 5 ईंटें 5 दिन में उठाता है तो एक ईंटा 1 दिन में उठाएगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से अब हम लोग ईच डे के वर्क पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आंसर, देखते हैं। छोटा आंसर होता है, देखिए कितना छोटा सा आंसर है। अब मैं अभी 1 मिनट इसलिए दे रहा हूँ, अभी 2-3 वीडियोस के बाद तो मैं 1 मिनट नहीं देने वाला, क्योंकि ये इतने क्वेश्चंस हैं नहीं, ये मैक्सिमम 40 सेकंड्स के क्वेश्चंस हैं, फाइन, इससे ज़्यादा के नहीं है। तो ये 40 सेकंड्स के हैं, ये हो सकते हैं इजी हैं क्वेश्चंस, हाँ, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ। आप देखना, जब आप
50 क्वेश्चन के आसपास कर लोगे ना, अभी तो कितने, अभी तो ये आपका 18th क्वेश्चन चल रहा है, तो 18th क्वेश्चन फाइन, अभी तो हैं काफ़ी, तो फिर जब 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे तब देखना आप यूँ सॉल्व करोगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, मैं हूँ 24 आवर्स हूँ, यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन और यू कैन मेल मी योर डाउट्स. डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी भी है, या कमेंट भी कर देना, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. तो वर्क डन बाय राम एंड लक्ष्मण एट 100% एफिशिएंसी, ठीक है, इन वन डे, टुगेदर की बात कर रहे हैं. तो 1/30 + 1/60, तो ये कितना हो गया, 1/20. फाइन, 1/20 हो गया, ठीक है. सो एट 100% एफिशिएंसी उनको सिर्फ 20 दिन लगते हैं. अब ये वन क्या है, इन वन डे टोटल नंबर, ये मैंने वन क्या माना है, ये मैंने वन माना है कि जैसे देखिए पहले मैं कुछ एज्यूम करता था, अब 60 हो गया, 30 हो गया, तो वो मैं 60 एज्यूम करता, यहाँ पे मैंने वो 1 एज्यूम किया, ठीक है. तो जो भी इसके डाउन में आएगा, ये जो भी इसके, ये क्या है, ये 30 या 60 क्या एफिशिएंसी है, ठीक है. ये सॉरी 30 60 क्या है, ये सब डेज़ हैं. तो ये 20 क्या आएगा, ये डेज़ आएगा. क्यों, हम लोग ये एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है. फाइन, चले आगे. तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस यस यस, आई एम सॉरी, या फाइन, पॉइंटर चेंज कर लूँ, ठीक है. तो उनकी एफिशिएंसी, ये एक दिन का, अगर 100% एफिशिएंसी है तो वो एक दिन में काम कितना करेंगे, ये टोटल वो काम कितना 30 दिन में कंप्लीट करता है राम, ठीक है. लक्ष्मण 60 दिन लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30, 1/60. तो दोनों लोग ये मिल के कितना हो जाएगा, 1/20. अगर वो लोग 100% की एफिशिएंसी से करते हैं तो 20% आ जाएगा. अगर वो लोग 80% की एफिशिएंसी से करते हैं तो इसको हम लोग 20 को हम लोग 80% से डिवाइड कर देंगे, बस, तो आ गया 25 डेज. ये 25 आ गया आंसर. इसको अब आप लोग का ये होमवर्क है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको जो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में दिखाया है ना कि टोटल नंबर ऑफ वर्क एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे, इस मेथड से आप लोग को नीचे कमेंट करना है, ठीक है. फाइन, और आंसर तो यही आना चाहिए. मैं प्रोसेस सबका देखूंगा और बताऊंगा किसका सही है, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा. अगर आपकी कोई क्वेरी हो वहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े. फाइन, ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट. आई एम गोइंग ऑन म्यूट. फाइन, सो टाइम्स अप मैन, ठीक है. ओके, सो अब आपको एटलीस्ट 2 तरीके से पता है, वो ईच डे का वर्क निकाल के, या फिर हम लोग इतने क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ आपने किसी से भी निकाला होगा, आंसर दोनों से सेम ही निकलता है, ठीक है. सो स्टार्टिंग अभी मैं, एंड यस आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं अभी ऑप्शंस जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, सो दैट तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कॉन्सेप्ट्स बने,
ठीक है। उससे क्या होगा, ऑप्शन देने से यू विल बी लाइक अरे यार इसी के आसपास है, मैच कर दो मैच कर दो। वो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस तो 15 16 17 18 19 दे देता है। आपका आ गया 16, आप क्या कर लोगे? ठीक है, आप 16 मार्क करके और आंसर कहीं 15 निकला। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ अभी मैंने टाइप इन द आंसर टाइप के आपके क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग पहले करते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, अ वर्किंग टुगेदर अर्जुन एंड रमेश कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगने लगा होगा यस, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि हम लोग वर्क को एज्यूम कर सकते हैं। अब कितना करोगे वर्क एज्यूम? ये 20 डेज़ लिखा है, ये 15 डेज़ लिखा है, ये 30 डेज़ लिखा है, तो इसका एलसीएम कितना हो सकता है? 60। फाइन, ठीक है। तो हम लोग सीधे आप बोलो तो हम लोग वही देखते हैं। ठीक है, सो टोटल वर्क कितने हो गए? टोटल वर्क 60 यूनिट्स। ठीक है, फिर वो बोल रहा है अर्जुन रमेश 15 डेज तक काम करते हैं। सॉरी, ए की एफिशिएंसी, अर्जुन की एफिशिएंसी और रमेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने वो डेज काम करते हैं? 15। 15 दिन तक उनका कंप्लीट टास्क हो जाता है, तो टोटल एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ओ सॉरी, अर्जुन वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। मतलब सीधे सीधे अर्जुन की एफिशिएंसी दे दी गई है। कैसे दे दी गई है? अर्जुन की वो बोल रहे हैं कि 20 दिन में पूरा टास्क अकेले कंप्लीट कर लेता है, तो अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है कि अर्जुन की एफिशिएंसी 3 है और अर्जुन प्लस रमेश एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4, तो हम लोग वहाँ से रमेश हो जाए, रमेश निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? मनोज कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 30 डेज। ठीक है, तो मनोज की भी डायरेक्ट एफिशिएंसी आ गई, तो 60 अपॉन एफिशिएंसी कितना है? वो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं उसके? 30 हैं, तो वो कितनी आ गई? 2 आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि हाउ मेनी डेज मनोज और रमेश वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट। तो टोटल मनोज और रमेश की एफिशिएंसी को जब ऐडअप करेंगे तो कितना आएगा? मनोज और रमेश की जब एफिशिएंसी को ऐडअप करते हैं वो 3 यूनिट्स पर डे आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है? यूनिट्स कितना है? 60 है। ठीक है, रमेश और महेश की एफिशिएंसी को जब ऐडअप करते हैं, क्योंकि रमेश की कितनी है? 1 है। ठीक है, और ये महेश की कितनी है? 2 है, तो 1 + 2 कितना होगा? 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? टोटल वर्क अपॉन मतलब 60 अपॉन टोटल एफिशिएंसी। रमेश की एफिशिएंसी 1, महेश की एफिशिएंसी 2, तो 1 + 2 कितना हुआ? 3 आ गया। तो 60/3 कितना हुआ? 20 डेज बस। और ये 20 डेज क्या है? मतलब एक तरफ अकेले अर्जुन काम करना अकेले स्टार्ट करे और रमेश और महेश साथ में काम करना स्टार्ट करें, तो सेम टाइम लगे। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? अर्जुन वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज। ठीक है, और ये भी कितना है? 20 डेज। वो तो बस एक मैं बता रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं है, बट ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते थे कि वो बोले कि अर्जुन वर्किंग अलोन और मनोज एंड रमेश वर्किंग टुगेदर में कितने नंबर ऑफ डेज़ का डिफरेंस आएगा? 0, क्योंकि अर्जुन कितना है? 20 डेज़, महेश एंड रमेश टुगेदर कितना है? 20 डेज़। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So shall we discuss the answers? Fine. Okay, so question is like the task of planting, कुछ टास्क दिया गया है कि कुछ रोजेस लगाने हैं नेशनल हाईवे के बगल में, ठीक है. सो असाइन टू अ ग्रुप ऑफ मैन. अब ग्रुप ऑफ मैन में कितने हैं वो नहीं अभी पता है, ठीक है. टू कम्प्लीटेड इन 12 days, ठीक है. तो यहाँ से आपको एक वो पता चलता है, टोटल इनिशियल वर्क हम लोग पता कर लेंगे. कैपिटल एम मान लो, कैपिटल एम मान लो, कुछ इनिशियल नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे और हर एक मैन की एफिशिएंसी तो सेम है, तो हर एक मैन की एफिशिएंसी स्मॉल एम मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क आ जाएंगे. पहले अच्छा ये देख लें, ठीक है. तो लेट द इनिशियल नंबर ऑफ वर्क मैन, ठीक है, असाइन जिसको किया है, नंबर ऑफ मैन कैपिटल एम आ गया. ईच एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन इज सेम, ठीक है, एंड इज इक्वल टू स्मॉल एम कर दो, तो टोटल वर्क इनिशियली कितना हो गया, 12 कैपिटल एम बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है. अब वो बोल रहे हैं 8 men डिड नॉट टर्न अप एंड द टास्क नाउ टू 20 days, ठीक है. तो एक्चुअल वर्क डन इज़ बाय मतलब कितने लोग आए ये बताओ, कितने लोगों ने सही सही काम किया, ये इतनों का डिज़ाइन किया गया और 8 men आए नहीं, 8 लोग आए नहीं, तो कितने लोगों ने काम किया, m-8. और कितने दिन लगा, 20 days लगे, ठीक है. तो बट काम तो पूरा हो गया ना. तो हम लोग का एक तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्क, दूसरा इससे आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो. निकालना क्या है, कैपिटल एम निकालना है. तो 20m-8, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी एफिशिएंसी सबकी सेम है. अब ये 12m क्या है, ये जब जिन लोग को असाइन किया गया था 12 दिन के लिए, टोटल नंबर ऑफ m से m कैंसिल हो गया, ठीक है. तो यहाँ से क्या है, 20m-160 इज इक्वल टू 12m, ठीक है. 8m इज इक्वल टू 160 और क्या आया, m इज इक्वल टू 20, ठीक है. सो नंबर ऑफ मैन हु टर्नड अप, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि हाउ मेनी मैन टर्नड अप. अब बहुत लोग सीधे सीधे एक्साइटमेंट में सीधे 20 लगा के आएंगे और 20 होगा ऑप्शंस में, ठीक है. तो अब बट हम लोग को निकालना क्या है, कितने लोग टर्न अप हुए. टर्न डाउन कितने लोग कर लिए, 8 लोग आए नहीं, ठीक है. और 20 लोग टोटल असाइन किए गए थे हम लोग, हमारा यहाँ से 20 निकला था, ठीक है. तो बचे कितने, जो लोग आए 20 - 8, सही. और 20 - 8 कितना होता है, 12, ठीक है. तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मेन हु टर्नड अप इज इक्वल टू कैपिटल M-8 विच इज़ इक्वल टू 20-8, और 20-8 होता है 12. फाइन. और ये अभी इनिशियल्स है, अभी हम लोग, ये 4th क्लास है. मैं आपको यही सजेस्ट और एडवाइस यही करूँगा दैट यू शुड गो एंड वॉच ऑल द videos that I have made previously on this time and work session, time and work assignment, so that you can connect each question. क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं कॉन्सेप्ट अब रिवाइज़ करा रहा हूँ, सो दैट इतनी बार तुम रिवाइज़ कर लो कि तुम्हारे मन में दिमाग में रह जाए. अब तुम्हें वापस अब कोई कॉन्सेप्ट बताने वाली कोई इसमें चीज़ नहीं है, इसमें सीधे क्वेश्चन है, ठीक है. अब कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने लगेगा तो तुम नहीं कर पाओगे. मैं देखो क्वेश्चंस के साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, वही चीज़ बेस्ट है, ठीक है. मैं तो बस मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ, जितनी भी लास्ट वीडियोस आप अगर आपने मिस की हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक आएगा, वहाँ से देख लीजिए. एंड यस, एक और चीज़ है, एज्यूम, मैं हमेशा ही आपको कंक्लूजन दिखाऊंगा जिस सो दैट, क्योंकि न्यू लोग भी जुड़ते हैं, ठीक है, हर एक वीडियो से. उन लोग को तो नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ. वर्क एज्यूम करना स्टार्ट करो, जहाँ जहाँ पे लिखा हो 12 मैन 20 मैन इतने दिन काम किए, वहाँ पे वर्क एज्यूम नहीं होता है. वर्क वही एज्यूम करो सो दैट एलसीएम लो नंबर ऑफ डेज़ का जितना दिया गया है, सिंपल कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है. और एफिशिएंसी पे काम करो, टाइम पे मत काम करो, एफिशिएंसी ऑफ पर्सन पाइप्स, ठीक है. और पेमेंट्स वगैरह वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, वो तो ठीक है. चलो ओवर करते हैं सेशन. थैंक यू गाइस एंड आई होप यू लाइक द सेशन. प्लीज़ अब बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है, जाते जाते प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट
कमेंट, आप कोई भी क्वेरी हो आपको, एनी थिंग रिगार्डिंग वॉट आई जस्ट टॉट, और कोई भी कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई भी और हो, यू कैन कमेंट मी। और नीचे यू विल गेट माई डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, तो यू कैन मेल मी द क्वेरी को मेल कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और वो बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट एवरी टाइम आई कम अप विद द न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइज, एंडिंग द सेशन। हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय।